दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल यात्री ट्रैक पर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि माता वैष्णो देवी कटरा पे आप कहाँ रुकें, कहाँ से आपको आपका RFID कार्ड मिलेगा, साथ ही आप कहाँ पर भवन पर बिना बुकिंग के भी रुक सकते हैं और कितनी अच्छी सुविधा है। नया जो भवन बना हुआ है उसकी भी जानकारी दूंगा और हेलीकॉप्टर बुकिंग कहाँ से आप कर सकते हैं, कितना फेयर होगा रोपवे का, ये सब जानकारी आपको दूंगा मैं अपनी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जय माता दी। स्टेशन के अंदर पहुँचते ही आपको जो दिखेगी ये यात्रा पर्ची काउंटर दिखेगा, जिसकी ओपनिंग है 5 AM सुबह और क्लोजिंग टाइम है 10 PM। तो आप अगर आते हैं तो स्टेशन के अंदर भी आप अपनी पर्ची बनवा सकते हैं। तो अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं, तो अभी काउंटर बंद है और 5 बजे ओपन होगा। तो मैं चलो आगे चलता हूँ, दिखाऊंगा आपको दूसरी जगह पर्ची कहाँ पर बनती है। बस इस बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ दूर माता का दरबार है जहाँ से हमको जाना है। तो पूरा ग्राउंड करके ऐसे ऊपर जाते हैं और वहाँ पे माता के दर्शन आपको होंगे। और कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं आपको दर्शन कर ऊपर पहुँचने के लिए माता के दरबार में। और भीड़ के अकॉर्डिंग आपको टाइम लगता है कि कितना टाइम लगेगा आपको दर्शन करने के लिए। और ये था माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, और यहाँ से आगे की तरफ लेके चलूँगा आपको, वहाँ दूर चलेंगे हम। गाइस, स्टेशन से जो फव्वारा चौक है, जो मेन चौक है जहाँ से यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ पे ऑटो मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्टेशन से जाते हैं मेन पॉइंट तक, तो आपको 160 रुपीज़ का चार्ज देना होता है। तो अभी तो बढ़ गया है, लेकिन पहले जब लास्ट टाइम था 150 रुपीज़ था। और अब अगर आते हैं तो आपको 160 रुपये का चार्ज देना होगा ऑटो के लिए, जो आपको लेकर जाएगा बाणगंगा तक। सिम है वो कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास जो भी प्रीपेड सिम है वो वर्क नहीं करती है। आपके पास या तो पोस्ट पेड सिम हो या फिर आपको यहाँ की सिम कोई लेनी होगी, जिसका प्राइस मैं बता देता हूँ आपको। अभी शॉप ओपन नहीं हुई है, जैसे कोई शॉप ओपन होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने रुपए का जो सिम का चार्ज है वो यहाँ पर लगता है। ये आपका फव्वारा चौक है और उसी के साइड से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ से भी आप अपना जो पर्ची है वो रजिस्टर करा सकते हैं अपना आपको। तो गाइस, यात्रा पर्ची के लिए जगह जगह पर काउंटर बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन पे काउंटर बना हुआ है, साथ ही यहाँ पर बस अड्डे पर भी काउंटर बना हुआ है। और तो गाइस, इस तरह की शॉप्स आपको मिलते रहेंगे। ये जो मेन रास्ता है भवन पे जाने वाला, और ये इस तरह की कटरा की मार्केट है। गाइज, अगर आप अपनी यात्रा करना चाहते हैं पिट्ठू, पालकी या पोनी के माध्यम से, तो गवर्नमेंट चार्ज के अकॉर्डिंग ही पे कीजिए। हर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज अलग है, तो आप जितना किलोमीटर का अगर बुक करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। और वेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है, तो अपनी यात्रा को इसके माध्यम से करते हैं तो आपको गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग ही पे कीजिए। बस ये लाइन है मेन, जो अंदर एंट्री होती है यहाँ पे चेक हो जाएगा आपका जो ID कार्ड है जो आपको मिला है यात्रा पर्ची। में आपको इस तरह की शॉप्स मिलती रहेंगी जिससे आप अपना ज़रूरी सामान वो खरीद सकते हैं। पूरे रास्ते में बाणगंगा से लेकर भवन तक इस तरह की दुकानें आपको दिख। ये है बाणगंगा बाथिंग घाट, यहाँ पर आप नहा सकते हैं। अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे, लेडीज़ और जेंट दोनों के नहाने के लिए अच्छी सुविधाएं। ये देख लीजिए, वहाँ पर आप अगर स्नान करना चाहते हैं तो फीमेल्स के लिए भी जो स्नान गृह बने हुए हैं। और गंगा पर भक्तों, इस समय मैं हूँ बाणगंगा पर। और बाणगंगा के बारे में बोला जाता है कि जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता ने अपने त्रिशूल से, अपने बाण से यहाँ पर एक बाण चलाया था, जिससे इस बाणगंगा की उत्पत्ति हुई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि माता ने अपने बाल यहाँ पर धोए थे, जिसलिए इसको बाल गंगा भी कहा जाता। तो तो दोस्तों, थोड़ी देर पहुंचने के बाद आ जाती हैं चरण पादुका। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे माता के चरण हैं और इन्हीं को छूकर आगे की यात्रा स्टार्ट की जाती है। तो पूरे रास्ते आपको जगह जगह पर रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां पर आप आसानी से अपना खाना खा सकते हैं।
और खाना थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन अच्छा खाना मिल जाएगा आपको वैष्णो रेस्टोरेंट पर। ये पूरे रास्ते में इस तरह के ढाबे लगे होते हैं। और अभी मैंने अपना जो पराठा लिया है वो 50 रुपीज़ का लिया है। और जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। गाइस 2 से 3 घंटे की वॉकिंग के बाद आप पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी, जहां से आप अपना ई कार ले सकते हैं। और इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होती है। जो आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक ऐप है, वहां से आप अपना जो ई कार की बुकिंग कर सकते हैं। और आप अर्धकुंवारी से अगर भवन जाना चाहते हैं तो इसको 354 रुपये का फेयर लगता है। और 5 साल के बच्चे का जो फेयर होता है वो फ्री होता है। और अगर आप भवन से अर्धकुंवारी आना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको 236 रुपये का चार्ज लगता है। अर्धकुंवारी पहुंचने पर आपको अच्छे ब्रांडेड होटल मिल जाएंगे। देखिए सागर रत्ना यहाँ पर है, उसके बाद वहाँ पे मैगडी भी है। तो काफ़ी अच्छा साधन है यहाँ पर खाने पीने के लिए, और अच्छा स्वादिष्ट और स्वच्छ खाना आप यहाँ पे खा सकते हैं अर्धकुंवारी जब आप पहुँचेंगे। आगे सामने मैगडी है, ये सागर रत्न आपको मैंने दिखाई दिया यहाँ पर। और आगे अच्छे इस लाइन में, पूरी लाइन में अच्छे अच्छे और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप अपना खाना पीना कर सकते हैं गाइस। इसी के अपोजिट में आपको दिख जाएगा ये श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाया हुआ भोजनालय। तो यहाँ से भी आप अपना खाना ले सकते हैं। तो आप चाहे तो इधर से या फिर इधर से, दोनों तरफ से आप अपना जो खाना है वो ले सकते हैं। और सामने अर्धकुंवारी मंदिर है, ये देख लीजिए। ऊपर सामने क्लॉक रूम्स हैं, और लोग अभी वेट कर रहे हैं अपने दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पर्ची बनवानी पड़ती है। तो मुझे अपनी यात्रा पर्ची मिल गई है गर्भ जोन की, लेकिन यहाँ पर क्राउड इतना है तो 3 दिन की वेटिंग चल रही है। 3 दिन के बाद ही आप दर्शन कर पाएंगे यहाँ पर। और भक्तों, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं भक्तों की, ये सब हैं दर्शन करने वाले। इनका नंबर आ चुका है, और इनको जो पुलिस वाले ब्रीफिंग दे रहे हैं कि अंदर एक एक बंदा ही अंदर जा सकता है। तो कुछ देर बाद इन सब का नंबर अंदर जाने का आ गया है, और कुछ देर बाद ये अंदर जाएंगे। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है हिमकोटी सांझी छत से होते हुए, और दूसरा रास्ता जाता है ये भवन की तरफ जो निकलता है बैटरी रक्षा जहाँ से मिलती है उधर की तरफ। और ये रास्ता जाता है हिमकोटी सांझी छत की तरफ। तो मैं चलूँगा इधर से ही, और आपको दिखाऊंगा सांझी छत और हिमकोटी का कैसा नज़ारा होता है। गाइस अभी पहुंच गया हूँ हाथी मत्था, और उसके बाद आएगी सांझी छत। तो सांझी छत भी दिखाऊंगा आपको, उसके बाद भवन का रास्ता हैगा। तो और हाथी मत्था से सांझी छत की जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर। और मैं आया हूँ दूसरे रास्ते पे, इस पर भीड़ नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सारे पॉइंट कितने पॉइंट पड़ते हैं कटरा से लेकर ऊपर भवन तक। अभी मैं हूँ सांझी छत पर, और यहाँ से आप हेली की सर्विस ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो आपको सांझी छत पे जो है हेलीकॉप्टर उतारता है। और इसका फेयर होता है, तो आपसे बताते हैं 100 का फेयर जो होता है 1800 रुपये इसका फेयर होता है। और अगर आप दोनों तरफ से इसका टिकट करते हैं तो 3000 रुपीज़ का फेयर आपको इसका पड़ता है। और अगर आप सांझी छत से कटरा जाते हैं तो 1600 रुपये आपको फेयर लगता है प्लस GST। और अगर आप दोनों तरफ का यही किराया है, लेकिन अगर आप एक साथ दोनों का बुक करते हैं तो आपको 3000 का इसका जो फेयर है वो पड़ता है। और ये है सांझी छत, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ से आप हेलीपैड की जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ से जो है भवन का रास्ता 3 किलोमीटर रह जाता है। उसके बाद आपको अपना पैदल रास्ता तय करना होता है, या फिर आप अपना पोनी या फिर कोई खच्चर यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं भवन तक के लिए। तो आप अगर आते हैं तो जो गवर्नमेंट के साइन बोर्ड के जो पॉइंट हैं खाने के लिए, उन्हीं पे अपना भोजन करें। जो बाकी आप प्राइवेट पे लेंगे खाना इतना अच्छा नहीं होगा, और साथ ही कॉस्टली भी पड़ता है। तो आप
जब भी वैष्णो देवी यात्रा करें तो ये जो साइन बोर्ड की जो भोजनालय स्थल है वहाँ पर अपना भोजन करें और आगे की यात्रा स्टार्ट करें। तो भाई सांझी छत से जो भवन की जो दूरी है वो रह जाती है 3 किलोमीटर, और जो रास्ता है वो थोड़ा सा ढलान वाला रहता है, तो यहाँ पर चढ़ाई का इतना इशू नहीं है। सांझी छत के बाद जो रास्ता बहुत ही ईजी हो जाता है, और तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर तक ये रास्ता ऐसे ही रहता है। सांझी छत से जो भवन का रास्ता है 2.5 से 3 किलोमीटर का है। तो चलिए अब आपको लेकर चलूँगा मैं आगे, और आपको रास्ता भी दिखा देता हूँ किस तरह का रास्ता पड़ता है सांझी छत से भवन के लिए। तो देखिए रास्ता बिल्कुल प्लेन है और नीचे ढलान की तरफ जाना रहता है। तो रास्ता बिल्कुल प्लेन है और ढलान की तरफ जाते रहते हैं, तो यहाँ पे इतना सांझी छत के बाद जो है यात्रा वो थोड़ी आसान हो जाती है रास्ते के लिए। भाई ये जो रास्ता है ये सांझी छत से होते हुए आता है, नीचे भवन की तरफ रास्ता जाता है। और ये जो रास्ता है ये आता है अर्धकुंवारी से होते हुए। तो दोनों रास्ते आते हैं, और ये जो लाइन है आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर दूर तक वहाँ, ये सारी लाइन रोपवे के लिए लगी हुई है। और रोपवे के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार आपको करना होगा, लेकिन काफ़ी लंबे इंतज़ार करने के बाद आपको जो रोपवे नीचे से ऊपर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में आपको ऊपर पहुंचा देता है, और आप पहुंच जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर पर। और दर्शन करके वापस या तो इधर ही आ सकते हैं या फिर वापस उधर से निकल सकते हैं। दोनों तरफ का फेयर जो होता है वो 100 रुपये ही है। और मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे हैं माता के मंदिर के पास से भैरव मंदिर के आने के लिए। तो बफ्तर जो है भैरव मंदिर, और ऐसा कहा जाता है कि माता के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर पर आना ज़रूरी होता है, वरना आपके जो दर्शन है वो मान्य नहीं होते हैं, आपकी यात्रा पूरी नहीं होती थी। गाइस ये है दुर्गा भवन, जिसका अभी उद्घाटन किया था हमारे जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा जी ने। और इसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग स्टे कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, साथ ही यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग भी कर सकते हैं। देखिए हेलीकॉप्टर बुकिंग भी है यहाँ पर। यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, अगर आप वैष्णो देवी पर आ रहे हैं तो रुकें कहाँ, और आसानी से आप रुक जाएंगे, जगह मिल जाएगी। ये गेट नंबर 5 के पास तृप्ति भवन है, और उसके बगल में ये लगा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर, साथ में तृप्ति भोजनालय जो आप देख रहे हैं। इसके बगल से ही एक रास्ता जा रहा है जिसमें है आर्मी रिसेप्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आर्मी रिसेप्शन है।
और आर्मी रिसेप्शन से आप जब यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से आप अपना जो स्टे है वो ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो है आते हैं दर्शन करके, और ये है एक आर्मी रिसेप्शन। तो यहाँ पर आप रात को स्टे कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पर आपको सोने की जगह मिल जाती है। बाकी आप कहीं जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी आपको। आर्मी भवन ये गेट नंबर 5 के पास आपको पड़ेगा। और अगर आप भी आते हैं वैष्णो देवी दर्शन करने तो गेट नंबर 5 के पास है आर्मी भवन। यहाँ पर बिल्डिंग इमारतें आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, और जो सबसे ऊपर है वहाँ पे आर्मी के लोग पर्सन रहते हैं। बाकी जो 3 फ्लोर हैं वो हैं आम पब्लिक के लिए आकर यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और सामने आप देखिए वहाँ पे रोपवे है, और रोपवे का जो फेयर है वो 100 रुपीज़ है आना जाना, और 2 घंटे उसकी टाइमिंग होती है। और पूरा जो एरिया है वो माता वैष्णो देवी का, और इसके पीछे जो है वो भवन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।